हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को अभी कुमार यदुवंशी का नमस्कार। उम्मीद है आप सब पढ़ाई में मस्त हैं और बेरोजगारी के खिलाफ अपने जंग में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि आज के ही दिन 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण किया गया था जिसका नाम पड़ा बिहार। और तब से बिहार राज्य सरकार हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाती है। आज फ्रेंड्स हम 109वां बिहार दिवस मना रहे हैं, यानी कि बिहार की स्थापना को 109 साल हो गए। बावजूद इसके आज हमारा राज्य बिहार पिछड़ा, बीमारू और गरीब राज्य है। मुद्दा ये नहीं है कि ये गरीब राज्य है, मुद्दा ये है कि ये गरीब क्यों है, पिछड़ा क्यों है, बीमारू राज्य क्यों है, जबकि 109 साल इसके स्थापना को हो गए। कहाँ गलती रह गई, किससे गलती रह गई है? फ्रेंड्स, आज बिहार दिवस के इस पावन मौके पर मैं आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ ही हम आज बात करने वाले हैं बिहार के स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर बिहार की बात करें तो ये इसका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। अगर बात करें रामायण काल की तो माँ सीता का जन्म यही हुआ था। इसके अलावा ये वो भूमि है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार की पावन भूमि पर हुई थी। इसी बिहार की भूमि पर फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म हुआ था। ये आर्यभट्ट की भूमि है जिन्होंने जीरो की खोज की थी। और जीरो इज मैथमेटिक्स ऑफ हीरो, आप सभी को पता है, जिन्होंने जीरो देकर दुनिया को ज्ञान के क्षेत्र में भारत का एक मान बढ़ाया। ये बिहार की भूमि से ही आते थे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो यह बिहार तब मगध साम्राज्य हुआ करता था और इसकी राजधानी पटना तब पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। और इसका साम्राज्य काफी गौरवशाली हुआ करता था क्योंकि इसी मगध साम्राज्य पर ना जाने कितने महानतम सम्राटों जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने शासन किया, जिन्होंने मगध साम्राज्य के साथ साथ दुनिया के अनेक क्षेत्रों पर शासन किया। अगर बात करें मगध साम्राज्य की तो इसका इतिहास के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसके इतिहास में ऐसे ऐसे बात आएंगे जो काफी रोमांचित करने वाले हैं। जैसे एक चंदू नाम के लड़के ने, मामूली सा लड़का, एक आम परिवार में जन्मा लड़का, जिसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। और वो मौर्य वंश जो कि महानतम मौर्य वंश बना। फ्रेंड्स, इसी वंश का शासक जिसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, सम्राट अशोक, जिसे विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा राजा माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें सम्राट अशोक की तो वो बहुत बड़ा सम्राट था और कलिंग रक्तपात के बाद अचानक उसके हृदय में परिवर्तन आया और उसने धम्म का रास्ता अपनाया और उसने बौद्ध धर्म का भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रचार कराया। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके शिक्षा और संस्कृति के बारे में तो ये वही बिहार की भूमि है। जब विश्व के अनेक देश पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तब यहाँ शिक्षा का केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसमें बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी थी और जिसमें 3 महीने तक जिसके पुस्तकालयों की किताबें धू धू कर जलती रही थी। जिस बख्तियार खिलजी को भारतीय आयुर्वेद का ऋणी रहना चाहिए, उसने भारतीय आयुर्वेद का नाश कर दिया। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय एक लौता ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था जो कि बिहार की धरती पर शिक्षा का केंद्र बना था। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था जो कि शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और जहां दूसरे देशों से भी पढ़ने के लिए छात्र आते थे। इतना ही नहीं, ये बिहार की वो भूमि है जिसने 1857 के सैनिक विद्रोह में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और अपना लोहा मनवाया। फ्रेंड्स, हम बात करें अगर 1857 के क्रांति के बारे में तो बिहार का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। बाबू कुंवर सिंह जिन्होंने 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। ये वही बिहार के लाल थे जिन्होंने अंग्रेज ऑफिसर डगलस के खिलाफ लड़ते हुए जब ये अपने गांव जगदीशपुर जा रहे थे तब अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया था और गंगा पार करते हुए अंग्रेजों की एक गोली इनके बाएं हाथ में लगी थी और इन्होंने अपना हाथ काट कर मां गंगा को समर्पित कर दिया था। ये थे वो बिहार के लाल। ये बिहार की भूमि
यह बिहार की भूमि वो पावन भूमि है जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता है। ये वही बिहार है जहां से महात्मा गांधी ने अपना भारत में पहला सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। और इसी सत्याग्रह के सफलता के बाद महात्मा गांधी को बापू की उपाधि मिली थी, यानी कि महात्मा गांधी को बापू के रूप में पहचान इसी सत्याग्रह के सफलता के बाद मिली थी। तो फ्रेंड्स, हमारे बिहार का जो इतिहास है वो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और आज के बिहार की बात करें तो आज भी सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला देश को बिहार राज्य ही है। बिहार की मिथिला पेंटिंग, जो कि देश के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारा राज्य काफ़ी पिछड़ा है। जिस बिहार का इतिहास इतना स्वर्णिम, प्रभावशाली, गौरवशाली रहा, वो बिहार आज इतना पिछड़ा क्यों है? जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, वो शिक्षा में सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्यों है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम शिक्षित राज्य है भारतवर्ष का। तो ये सोचने वाली बात है कि गलती कहाँ रह गई। सोचिएगा जरूर कि बिहार के इस पिछड़ेपन का कारण क्या है। कारण हम हैं, आप हैं, या सरकार की नीतियाँ हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। फिर हम अगले वीडियो में कुछ अलग लेकर आएंगे।